बंगाल में सुरक्षा को टीएमसी के गुंडों ने समाप्त कर दिया है। हमारा बंगाल घुसपैठियों की अराजक गतिविधियों का अड्डा नहीं बनना चाहिए। याद करिए, ये टीएमसी, ये कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, मौन हो जाते हैं। बंगाल में सुरक्षा को टीएमसी के गुंडों ने खत्म कर दिया है, ये कहते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वहां की मौजूदा टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल को एक बार फिर भारत की कल्चरल कैपिटल बनाने के लिए राज्य में डबल इंजन सरकार की जरूरत है। इसके साथ ही बांग्लादेश में मारे जाने वाले हिंदुओं को लेकर बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो ये टीएमसी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट मौन हो जाते हैं। बंगाल में सुरक्षा और घुसपैठियों की समस्या पर बात करते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए इस वीडियो में। और यूपी के अंदर किसान को कई गुना उसका उत्पादन बढ़ा है, कई गुना उत्पादन बढ़ा है। वहां पर हर प्रकार से खुशहाली है। ये खुशहाली डबल इंजन सरकार की ताकत, डबल इंजन सरकार की नीति, डबल इंजन सरकार की नीयत के कारण है। वहां सुरक्षा का माहौल है। बंगाल में सुरक्षा को टीएमसी के गुंडों ने समाप्त कर दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले बंगाल को फिर से कल्चरल कैपिटल बनाने के लिए डबल इंजन सरकार की आवश्यकता है। हमारा बंगाल घुसपैठियों की अराजक गतिविधियों का अड्डा नहीं बनना चाहिए। याद करिए, ये टीएमसी, ये कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, मौन हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी मौन नहीं होने वाली है, बीजेपी मौन नहीं होगी। और इसके लिए हमने कहा है, आप यहां पर डबल इंजन की बीजेपी सरकार लाइए। एक घुसपैठ को तो रोकेगी ही, जो पहले से आकर के यहां कब्जा किए हुए हैं इनको कान पकड़ करके बाहर का रास्ता दिखाने का काम केवल बीजेपी की डबल इंजन सरकार करेगी। एक घुसपैठिए केवल आपके यहां पर जमीन पे ही कब्जा नहीं कर रहे हैं, आपके हक पर भी यहां के दलितों, यहां के वंचितों, यहां के जनजातीय समुदायों और यहां के अन्य समुदायों के हकों पर भी डकैती डालने का काम कर रहे हैं। और इनको पालने और पोसने का काम कोई कर रहा है तो आज टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। और इसीलिए मैं तो अभिनंदन करूंगा आप सबका कि टीएमसी की इस अराजकता का जवाब देने के लिए हजारों की संख्या में आप लोग बीजेपी के समर्थन में उतर करके कार्य कर रहे हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। कोई भी पार्टी वोटरों को लुभाने में किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। 23 और 29 अप्रैल को बंगाल की जनता ईवीएम में अपना फैसला कैद कर देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे वाले दिन यानी 4 मई को बंगाल की जनता का फैसला क्या होगा। तब तक ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ कटआउट के साथ।